बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से पाकिस्तान को एक कॉल आने वाली है और ये कॉल होगी 001 के नंबर से। अब आप हैरान होंगे कि इस कॉल के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या बदलेगी। ये शायद अमेरिका की ये जो कॉल होगी ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा महंगी कॉल साबित होने वाली है। अगर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए तो पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये कॉल कौन सी है और इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और सबसे बढ़कर पूरे का पूरा खिता डिस्टर्ब होने वाला है, इसको आप जरा समझे। लेकिन उससे पहले अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान में एक अलर्ट जारी किया है और उस अलर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का बहुत बड़ा हमला होने वाला है कराची पोर्ट पर। और इस सूरत हाल में उन्होंने अमेरिका की जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट है उनको कहा है कि आप लोगों ने सर्टन एरियाज में नहीं जाना, यानी अमेरिका की एम्बेसी के ऑफिशियल्स जो हैं वो किसी सूरत आपने कराची पोर्ट की साइड पर नहीं जाना। और कहा है कि आप लोगों ने एरियाज में कुछ एरियाज उनको बता दिए गए हैं कराची में, यहाँ पर जाने से अवॉइड करना है, क्राउड्स में नहीं जाना, बिल्कुल कीप अ लो प्रोफाइल रखना है और अपने इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उसको गौर से समझना है और जो आपको सीआईए की जानिब से हिदायत मिले उस पर अमल करना है। और उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर उन इलाकों में नहीं जाना जहां पर टूरिस्ट आते हैं या यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि यानी पूरे के पूरे मुल्क के हालात ख़राब यानी होने का जहाँ पर खतरा हो सकता है, आपने नहीं जाना। उनको लिस्ट और तमाम चीज़ें दे दी गई हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका ने पाकिस्तान में अलर्ट क्यों जारी किया। आखिरी टाइम आपको कब याद है कि अमेरिका ने किसी एक मुल्क में अलर्ट जारी किया था और वहां पर ऐसा हमला हुआ था कि स्टिल अभी तक दो ममालिक जंग के दहाने पर हैं, वो है रूस। आपको याद होगा कि रूस के अंदर हमला हुआ और उस हमले के नतीजे में फिर इन्होंने कहा जी एक दाइश का हमला, और एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर हमला हुआ, जिसके बाद रूस ने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी थी। उन्होंने कहा जी कि दाइश के पीछे अमेरिका का हाथ है, यूक्रेन का हाथ है और ये उसको पालने वाले हैं और इन्हीं को पता था कि एग्जैक्ट हमला कहाँ पर होने वाला है। सो उन्होंने कि हमारा नाम ना है तो ये काम किया। इसके बाद आपको पता है कि फिर अमेरिका के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स और तमाम लोगों ने बातें उछाल कर कही। उन्होंने कहा जी दाइश ने कभी हमला नहीं किया अमेरिका के मफादात पर, यूरोप के, जब भी हमला किया अमेरिका के दुश्मनों पर भी किया। ये सूरत हाल अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक थी। अब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात कह दी है कि कराची सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला है और क्या होने वाला है ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और किसी सूरत एम्बेसी के लोग ना जाएं पोर्ट के करीब, तो खास तौर पर गैदरिंग। अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली इसी तरह का हमले से पहले जो रूस में हुआ था उन्होंने वार्निंग जारी की थी। अब ये चीज़ कितनी खतरनाक होने वाली है इन्वेस्टर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ है और इसमें बड़े मैसेज पाकिस्तान के लिए छुपे हैं, ये पाकिस्तान को अब अच्छी तरह समझना चाहिए। अब ज़रा आते हैं उस कॉल की तरफ जो कि 001 से पाकिस्तान को आने वाली। अब ये कॉल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि अभी हालिया में पाकिस्तान ने पिछले 48 घंटों में 2 बयान दिए हैं और दोनों अमेरिका को बड़े चुभे हैं। अब उसके बाद आने वाली है कॉल। पाकिस्तान ने यह बात कही है कि हमें किसी सूरत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह की जो पाबंदियां हम पर लगाने की उन्होंने धमकी दी है, हमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं चाहिए। यानी जो वेवर होता है कि आप हमें वेव ऑफ कर दें, पाबंदियों से आज़ाद कर दें। जैसे भारत ने S-400 लिया तो उन पर पाबंदियां नहीं लगी बल्कि उनको वेव ऑफ कर दिया गया पाबंदियों को। यानी हमने कह दिया है कि हमें सैंक्शन वेवियर नहीं चाहिए वाशिंगटन से। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने 48 घंटों में कहा कि ना तो हम अमेरिका से कोई ज़रूरत है हमें कि वहाँ पर पाबंदियाँ आयद करे, ना ही हमें कोई उनसे गुजारिशा चाहिए कि आप हमें वेव ऑफ करें, यानी कोई पाबंदियों ना लगाने की क्लीन चिट दें। हम ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हर सूरत बना रहे हैं और अमेरिका इसमें हमारी कतन कोई मदाखलत ना करे, ना हम रुकने वाले हैं और जो मर्जी हो जाए हम अब किसी सूरत डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में कल कहा है कि गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वही होगा और जो मर्जी हो जाए हम इस दफा डिक्टेशन नहीं लेंगे। इट कैन नॉट बी डिक्टेटेड टू अस, यानी ये सूरत हाल है। अब आप ये सोचें कि इसके बाद अमेरिका करने क्या लगा है।
अमेरिका में इस वक्त सबसे जो अहम सूरत हाल है, जिस पर शायद ना पाकिस्तान की नज़र है ना बहुत सारे ममालिक की नज़र है, वो सूरत हाल ये है कि अमेरिका का जो यूएस ट्रेजरी टॉप सैंक्शन ऑफिशियल है, जो पाबंदियां लगाने वाला अमेरिका का डिपार्टमेंट है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त सिंगापुर में। और वो कर क्या रहे हैं, वो पूरी तरह एक यानी सिनेरियो तैयार कर रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं ईरान और रूस पर पाबंदी आयद करने का। अब वो रूस पर पाबंदी आयद करके साथ वो पूरी एक लिस्ट देने वाले हैं कि जिस भी मुल्क ने उनके साथ ट्रेड की, चाहे वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हो या फलाना हो या फलाना हो, उन पर ये पाबंदी आयद होने जा रही हैं। अब वो पाबंदियां क्या हैं? अब जाहिर सी बात है उसमें हर तरह की पाबंदियां हैं। अगर लेट्स से पाकिस्तान ने जो कॉल आएगी उसमें क्या होगा, अब जैसे ड्राफ्ट तैयार होगा तो पाकिस्तान को एक कॉल आएगी अमेरिका से, और वो कॉल आने वाली है। वो कॉल आएगी तो वो कहेंगे कि आपको हम भेज रहे हैं ये लिस्ट पूरी, कि आप पर ये हम पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। अगर आपने ईरान से गैस पाइपलाइन लेने की कोशिश की, आपने कंप्लीट किया, कोई भी सूरत हाल हुई, तो ये लिस्ट होगी और उसमें वो जो मेंशन करने वाले हैं उसमें वो बताएंगे कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नाम लेकर बताएंगे पाकिस्तान में बड़े अहम लोग, जो भी सूरत हाल होगी उन पर पाबंदियां होंगी, इंटरनेशनल सतह पर ट्रैवल बैन होगा। उसके अलावा वो पाकिस्तान के जो भी बैंक्स इन्वॉल्व होंगे ईरान के साथ ट्रेड करने में, उनको बैन कर दिया जाएगा। उनके सीईओज, उनके ऑफिशियल्स, उनके तमाम लोग बैन कर दिए जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान से फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो भी लिया जा सकता है, जो खास तौर पर हम उनका बैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो लिया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर ऐसी पाबंदी आयद की जा सकती हैं कि वो ना IMF से कर्जा ले सकता है, ना कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना पाकिस्तान को एक ख़ास तर्ज पर कोई मुल्क कर्जा देगा, और जो देगा वो भी इन पाबंदियों की जद में आएगा। यानी जो पाबंदियां ईरान पर लगी हैं उससे कई गुना ज़्यादा पाबंदियां डिफरेंट साइड पर पाकिस्तान पर लगने जा रही हैं। अब उन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर इतना बुरा नुकसान होगा कि जो हमारा यूरोप का GSP+ स्टेटस है वो भी खतरे में है, और उसके अलावा और बहुत सारी सूरत हाल होती है। यानी हम इंटरनेशनल सतह पर अपना माल भी नहीं दे पाएंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान बनाता है दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ। यानी नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन हालिया जब आया था ईरान, तो उन्होंने बात की थी कि आप अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो एक्सपोर्ट करें नॉर्थ कोरिया में। ईरान की जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी कम कीमत में है, क्लास की वो गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन पाबंदियों की वजह से चूँकि इम्पोर्ट नहीं हो पाती और बहुत सारी चीज़ें, अब वो एक्सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन रूस में उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, आज़रबाईजान में चलती हैं, शाम में चलती हैं, इराक में चलती हैं, ईरान में तो ओबियसली चलती हैं। अब आप अंदाज़ा कर ले कि उनकी सारी की सारी इंडस्ट्री ठप हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो अपना कुछ ना कुछ सिस्टम चला ले। पहले वो 2016 में 16 लाख गाड़ियाँ पर ईयर बनाते थे, तो अब आप अंदाज़ा कर ले वो 10 लाख तक आ गई हैं, जबकि यहाँ पर तो डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए था, तो वो बजाय बढ़ने के मजीद कम आ गई। अब सूरत हाल ये है कि इस लेवल पर आकर पाकिस्तान को जो कॉल आएगी वो अमेरिका से होगी, और उस कॉल में वो बताएंगे कि आपकी हमने बातें सुन ली हैं, कि आपने हमने कहा जी हमें अमेरिका से सैंक्शन वेवियर नहीं चाहिए, कोई पाबंदियों को सिस्टम जो चल रहा है ना तो वो चाहिए, और ना पाबंदियों से आज़ादी चाहिए कि अमेरिका हमें क्लीन चिट दे दे, हम पर पाबंदियाँ नहीं लगाएगा, हमें ऐसी कतन कोई सूरत हाल नहीं चाहिए। सो लिहाजा अब आप तैयार रहें, हम आपको लिस्ट भेज रहे हैं। अब आपने ज़रा सी भी इसमें ऊपर नीचे करने की चीज़ें कोशिश की तो आप पाबंदियों की लिस्ट में होंगे, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो मर्जी करते रहे, फिर ये हमारी तरफ से हतमी आप पर वार होगा और आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम आपको पूरे का पूरा ड्राफ्ट भेज रहे हैं। आपने कोई भी चीज़ कंप्लीट करनी है, यानी जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था वो तो हमने 2009 जून के अंदर साइन किया था, जिसमें तकरीबन 750 मिलियन से 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो गैस थी पर डे के हिसाब से वो पाकिस्तान को मिलनी थी। अब आप सोचें ईरान ने 2011 में इसको कंप्लीट कर लिया अपनी साइड पर, उन्होंने भी अरबों डॉलर लगाया। अब पाकिस्तान ने कभी अमेरिका की वजह से, उसके डर की वजह से हमने कभी ज़िंदगी में काम कंप्लीट किया ही नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, अब सोचे हुआ क्या है कि कल जब ईरान में मोहम्मद इस्लामी जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के, इनकी जब मुलाकात हुई सऊदी अरब के एम्बेसडर से अब्दुल्ला बिन साउद अल अनाजी, तो उनको उन्होंने कहा कि आपको हम न्यूक्लियर ताकत बना देते हैं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे,
हम आपको हर तरह से सपोर्ट भी करेंगे, आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी देंगे। लिहाजा आप इस सारे मामले पर परवाह ना करें इंटरनेशनल सतह पर। ना तो ईरान का एटमी प्रोग्राम आपके लिए खतरा है और ना ही हम आपके लिए कोई मसाइल पैदा करेंगे, बल्कि आपकी तरफ, आप हमारे भाई हैं, नेबर हैं, तो हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हम आपको भी एटमी ताकत बनाना चाहते हैं, बल्कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। अब इस बात ने अमेरिका और इसराइल के कान खड़े कर दिए कि ये तो ज़लज़ला बर्पा होने वाला है, ये क्या हो गया है, ये तो सारा काम खतरनाक हो जाएगा अगर ये टेक्नोलॉजी वहां पर दे देंगे। सो अब उन्होंने पूरी तैयारी की है कि एक तरफ ये मामला हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा हुआ। देखिए, अमेरिका तो नहीं चाह रहा था ये दौरा हो, ये पहले से डिसाइडेड था। वो अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इस दौरे को कैंसिल नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर हम कैंसिल करते तो फिर ईरान को मजीद गुस्सा चढ़ता, और कम अज कम ईरान को गुस्सा चढ़ने के बाद हालात इतने ख़राब होते हैं कि हमें 18 अरब डॉलर भी पे करना पड़ता। हमारी मैशत तो इस काबिल ही नहीं है, हमें तो 6-7 अरब डॉलर का पूरा कई सालों का पैकेज मिल जाता है IMF से, तो हम झूम झूम कर ही पागल हो जाते हैं। सो अब वो मामला होने वाला है कि उन्होंने पाकिस्तान की जानिब अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं कि आपको ये काम करना है और आप ये काम करने जा रहे हैं। अब वो पूरी लिस्ट जो आने वाली है वो रूस के ऊपर पाबंदियां हैं, और उसके बाद ईरान पर पाबंदियां, और बड़ी तादाद में पाबंदियां हैं, और साथ पाकिस्तान को लिस्ट दी जाएगी कि ये पाबंदियां आप पर आने वाली हैं। अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर ना आपको IMF से कर्जा मिले, ना इंटरनेशनल सतह पर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान आए, वो अलग बात है कि अब हमारी हालत ये हो चुकी है। देखिए, ये गैस क्यों हम ले रहे हैं? गैस इसलिए ले रहे हैं कि जो लोकल सतह पर हमारा इन्वेस्टर है वो अब पैसा नहीं लगा रहा। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, ना मुआशी तौर पर है, ना सियासी तौर पर है, ना कोई इस्तेहकाम, ना कोई चीज़, तो इन्वेस्टर नहीं आ रहा। आपकी सारी की सारी स्टॉक मार्केट को ना आप देखें कि वो मुल्क, स्टॉक मार्केट जब मुल्क बहुत उछाल था वो बड़ी नीचे थी, अब स्टॉक मार्केट आसमान पर है, क्योंकि सट्टेबाजी है। आम बंदे का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? आम बंदा कह रहा है कि रोटी दे मुझे, तेल सस्ता दे, वो नहीं मिल पा रहा, तो ये इन्वेस्टर नहीं आ पा रहा। आपकी खास तौर पर प्रॉपर्टी का काम ठप हुआ पड़ा है, बिल्कुल 0/0 काम है, ना कोई गाहक है, ना कुछ है, ना इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहा है, ना पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बढ़कर जो इंडस्ट्री है, उनके मालिकान ने कहा है सरकार को कि देखिए, आप हमें दें सस्ती गैस, हमें गैस नहीं मिलेगी तो ना हम चाइना का मुकाबला कर सकते, ना वियतनाम का, ना इंडोनेशिया का, ना इंडिया का, ना बांग्लादेश का, और इवन श्रीलंका का। तो हमें अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाएंगे? अब ये तमाम चीज़ों के लिए वो कह रहे जी गैस दें, और सर्दियों में गैस हमारे पास होती नहीं। ईरान ने हमें ऊपर से कहा हुआ है कि नहीं आपने, हमने असल में ईरान को ये बात कही है कि हम स्टैंड लेंगे अमेरिका के आगे, आप फिलहाल इसका जिक्र ना करें, हम ये काम करेंगे, हम उसको मना लेंगे। तो उन्होंने ठीक है हमारी लाज रखी है, उसके बदले में हमने एक अच्छा काम किया है कि ईरान ने जो हालिया हमला किया था उस हमले को, वो बड़ा ही कमाल हमला था, उसको पाकिस्तान ने इंडोर्स किया कि बिल्कुल ठीक है इसराइल पर। और उसके बाद जो कल पाकिस्तान ने बयान दिया वो भी बड़ा एक अच्छा बयान था। हमने कह दिया भाई अड्डे उड्डे आपको नहीं मिलेंगे। तो जब आपने कहा है कि अड्डे नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका तो ईरान के लिए अड्डे चाह रहा है मुस्तकबिल में कंट्रीज के लिए। ये खबर आपको पता है कि इंडिया ने ब्रेक की थी, और ये 3 दिन पहले बियॉन ने ब्रेक किया खबर। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में अड्डे चाह रहा है। अलग बात है अभी अमेरिका ने कही नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमेरिका तलाश कर रहा है पाकिस्तान में कि वो अड्डे ले ईरान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है अगर अड्डे होते हैं तो चाइना शदीद गुस्से में होगा, ईरान तो शदीद तपा हुआ होगा, और ना कोई मुल्क में, और सबसे बड़ी बात है हमने इनकार कर दिया। ये सबसे खुशाइंद बात है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि ये बड़ा ज़बरदस्त मामला था, लेकिन 10 अरब डॉलर की हमने जो कहा कि हमने बायलैटरल ट्रेड करनी है उनसे, तो वो उन्होंने कहा हम आपको ट्रेड बताते हैं, आप करेंगे कैसे, ज़रा तैयार कीजिए, हमारी कॉल आपको आने वाली है, और इस कॉल के बाद हम देखेंगे फिर आप किस तरह जुर्रत रखते हैं ये बात कहने की कि जी हम ये कंप्लीट करेंगे, फलाना करेंगे। उनका जो ऑफिशियल है उन्होंने पूरे का पूरा ड्राफ्ट इस वक्त तैयार कर लिया है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि पाकिस्तान को, देखिए इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग मुश्किल टाइम है। हमारे पास ऑप्शन 2 है, या तो हम खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें, या हम बैठ जाएं। अगर लेट से हम ईरान से गैस नहीं लेते तो बताइए कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट अगर कम होगी, देखें पाकिस्तान में एक चीज़ अगर 100 रुपए की पड़ रही है और इंडिया वही चीज़ अगर 50 रुपए की, 60 रुपए की बना रहा है, जाहिर सी बात है गैस से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, चीज़ें दी हुई हैं। हमें तो IMF कहता है कि आपने सब्सिडी नहीं देनी, तो IMF से जान छुड़ाने का एक ही हल था ना कि पाकिस्तान में अमन होता, मुआशी इस्तेहकाम होता,
सियासी इस्तेहकाम होता तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते, जो प्लान था कि यार 10 लाख लोग आप लोग इन्वेस्ट कर दें पाकिस्तान में, IMF से हमारी जान छूट जाए। जब IMF से हमारी जान छूट जाएगी तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? फिर IMF तो नहीं हमें कह सकता आपने वेव ऑफ क्यों किया, सब्सिडी क्यों दी, फलाना दी। अब तो वो क्या, आपको एक एक चीज आप सोचे जरा, उन्होंने हमें कल कहा है 1300 अरब आपने ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने। कहां से करेंगे आप टैक्स इकट्ठा 1300 अरब? लोगों का कारोबार नहीं है, जॉब्स उनकी नहीं है, मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में हालात जो चल रहे हैं, अब यकीन कीजिए अगर पासपोर्ट लेमिनेशन और ये तमाम चीजें डिले ना हो तो पाकिस्तानी पता नहीं कि 40-50 लाख लोग मसीह छोड़कर चले जाए। हालात ये बता रहे। सो इस सारे मामले पर इस वक्त जो हालात और सूरत हाल पैदा हुई है मुल्क के लिए, वो इंडिकेट कर रही है कि चीजें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है, ना किसी को इसकी समझ आ रही है। और अब अमेरिका पाकिस्तान को अल्टीमेटली सजा जो देने जा रहा है, उसमें आप जानते हैं कि किन कंट्रीज ने बैक करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इसराइल बैक कर रहा है उसको कंप्लीटली। असल में उनको गुस्सा ये दो चीजों का चढ़ा है। नंबर 1, उनको गुस्सा ये चढ़ा है कि पाकिस्तान ने ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा करवाया क्यों, फिर पाकिस्तान ने बयान क्यों दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान, देखिए वो चाह रहे थे कोई जगह ऐसी हो, देखिए सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है और उसके अलावा कतर से लेकर बड़ी कंट्रीज ने इनकार कर दिया, भाई ईरान और हूथियों के खिलाफ हम आपके साथ नहीं देंगे। तो ये तो इतनी खुशाइंद बात थी। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि जब तक देखिए अड्डे नहीं होते तो आप इंटेलिजेंस मालूमात कहाँ से इकट्ठी करते हैं, आप स्ट्राइक कहाँ से करते हैं। अगर आपने जंग इसी तरह जीतनी होती कि आपने सैटेलाइट से तस्वीरें लेनी है तो वो जंग आप जीत चुके होते हैं। ये जंग ऐसे नहीं जीती जाती, वो अफगानिस्तान में आप जीत चुके होते हैं, वहां पर तो अड्डे भी थे और सब कुछ आ रहा, तो खाली सैटेलाइट से आपने क्या अचार डाल लेना है। सो अब सैटेलाइट से होता ही है कि आप जब तस्वीर लेते हैं, नीचे आपने गत्ते की कोई चीज़ रखी होती है, जाली आपने कोई फैक्ट्री बनाई होती है, जैसे अभी हालिया हूथियों ने किया। इन्होंने वहां से तस्वीर ली, जाकर हमला किया, पता चला वो जाली फैक्ट्री थी। उनको पता चल गया अमेरिकी जहाज कितनी देर में आते, कैसे उनको तबाह करने में, सारा नोट डाउन करके उन्होंने उनके ड्रोन्स गिरा दिए। सो ये सूरत हाल भी होती है। सो अब कॉल आने वाली है और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या धमकियां होंगी आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।